Good morning, my dear students. Good morning to one and all. So, students, today we are going to start here a new topic. Means from the lesson number 7. Okay. So, subject EVS. Last time subject EVS lesson number 7 and its name is our nation India. Okay. हमारा जो राष्ट्र है, देश है हमारा इंडिया, उसके बारे में हम इनिशियली इंट्रोडक्टरी जो इन्फॉर्मेशन है बेटा लास्ट पीरियड में हमने ले चुकी है, ठीक है ना। आज हम इंडिया से रिलेटेड कुछ उसकी विशेषता है, फीचर्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हमारे देश में कितने स्टेट्स है, ठीक है ना, राज्य कितने हैं, देन उसकी कैपिटल्स क्या है, और यूटी यूनियन टेरिटरीज में कितने जो सेक्टर है, एरिया उसमें शामिल होते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में आज इस पीरियड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो बिफोर दैट जस्ट आई वांट टू टेल यू सम फीचर्स ऑफ इंडिया, ओके, आल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं, आपको जस्ट कॉन्सेंट्रेट करना है बेटा और समझना है, ठीक है। जैसे हम इसमें जैसे पॉइंटेड किया हुआ है, ठीक है, एरो देखिए आपको शो करवा गया है, दिखाया गया है कि इसमें जैसे फर्स्ट है जो सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री मीन्स जो हमारा देश है इंडिया जो है इस वर्ल्ड में एज अ सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री के नाम पे जाना जाता है, माना जाता है। इन केस ऑफ एरिया, ठीक है, क्योंकि हमारे देश का जो है एरिया वो सेवंथ नंबर पे मीन्स एरिया जो है, एरिया का जो व्याप्त है या फिर जो उसका सेक्टर है, ठीक है ना, क्षेत्र बहुत बड़ा है और इसीलिए इसको सेवंथ लार्जेस्ट यानी 7वें नंबर की सबसे बड़ी कंट्री हमारे देश को माना जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है इन केस ऑफ एरिया। देन नंबर 2 कवर्स एरिया अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी देश है, जो कंट्री है, वो कितना एरिया कवर करती है, 3.28 मिलियन, आल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। जैसे आपको ये जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, इस कवर्स एरिया अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। तो इतना एरिया क्या करते हैं, वो कवर करती है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 इट एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 एंड 37 डिग्री 6 इन नॉर्थ लैटिट्यूड। जैसे लिखा है एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 एंड 33 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 60 डिग्री 7 एंड 97 degree 25 east longitude. So that is the extended between means longitude और latitude से क्या है, जो स्केल किया हुआ है, जो मात्रा दी हुई है, उसमें क्या करते हैं, एक्सटेंड करने का काम हमारी कंट्री है जो करती है, ठीक है। So we can observe that thing on the globe very well, okay. So now number 4 point TOC means Tropic of Cancer, okay. तो नेक्स्ट पेज में आपके दिया है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉर्थ डिवाइड इनटू 2 हार्स, ठीक है ना। जो TOC है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसको नॉर्थ सेक्टर में उसको डिवाइड किया है इंडिया इनटू 2 हॉल्स मींस इंडिया को 2 भागों में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। 23 डिग्री एंड 30 नॉर्थ, ओके। सो दैट इज द एग्जैक्ट digit or figure we can say divide India into the 2 holes. Then number next point total length, अभी जो लेंथ है, लंबाई जिसकी कोस्टल एरिया हमारे देश से लगा हुआ जो कोस्टल एरिया है, ठीक है ना, कोस्टल मींस समुद्र सपाटी वाला, ठीक है ना। तो द लेंथ ऑफ कोस्टलाइन इज 7517 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है कितनी है, 7517 किलोमीटर कोस्टल एरिया हमारे देश से लगा हुआ है, ओके। सो दैट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। आपको क्या करना है, याद रखना है। द नेक्स्ट वन सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री, ओके। इस दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मींस दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा आबादी वाली, जनसंख्या वाली कंट्री हमारे देश को माना जाता है। फर्स्ट नंबर है चाइना, चीन, और दूसरा जो है हमारा देश में भारत, ठीक है ना। तो इंडिया इज नोन एज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन दिस वर्ल्ड, ओके। सो दीज आर द सम पॉइंट्स ऑफ
फीचर्स वी कैन से ऑफ आवर नेशन, हमारे नेशन की क्या है एक विशेषता है, ठीक है ना, जो कि इस कोर्स के माध्यम से अभी भी हमने एक्सप्लेन की है। ओके, देन इसके बाद देखेंगे बेटा हम कि स्टेट एंड यूटी मीन्स हमारे देश के जो राज्य है वो कितने हैं, कौन से हैं, उसकी कैपिटल्स क्या है और टोटल यूनियन टेरिटरीज क्या है। अभी जो स्टेट है, हर स्टेट में अलग सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है ना। तो कुछ प्रदेश या फिर कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जिसमें केंद्र की सरकार चलती है, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं उसको, मीन्स यूनियन टेरिटरीज। ओके, तो उन्हीं सेक्टर के बारे में, उन्हीं प्रदेश के बारे में हम आज इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है एक सूची, एक लिस्ट बनाई गई है, ठीक है ना, तो उसको आपको ऑब्जर्व करना है और समझना है बेटा, ठीक है। स्टेट्स एंड कैपिटल्स, जैसे कि आपको एक लिस्ट बनाया गया है, आई थिंक देयर इज नो नीड टू ब्लैक बोर्ड राइटिंग, already the materials you have in your textbook, just observe it and try to understand. Okay, ये जो लिस्ट है आपको नोटबुक में क्या करना है, कॉपी करना है, कॉपी मींस एक्चुअली उतारना है, ठीक है ना। तो इसमें जैसे फर्स्ट स्टेट दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, ठीक है, फर्स्ट स्टेट गिवन है आंध्र प्रदेश एंड इट्स कैपिटल इज हैदराबाद। ओके, देन अरुणाचल प्रदेश मींस ईटानगर, देन असम दिसपुर, बिहार की जो कैपिटल है पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा की पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलुरु, केरला तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल। ओके, देन नेक्स्ट मेघालय शिलोंग, मिजोरम एजोल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई और तेलंगाना जो नया स्टेट अभी फॉर्म हुआ है, ठीक है ना, तो उसकी जो राजधानी है क्या है, हैदराबाद। देन त्रिपुरा अगरतला, उत्तराखंड देहरादून, देन उत्तर प्रदेश लखनऊ और वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है तो लास्ट में दिया है कोलकाता। ओके, तो दिस इज द लिस्ट, ये क्या है, लिस्ट है जो कि आपको ऑलरेडी प्रिंटेड दी हुई है आपके बुक में, उसे आपको नोटबुक में कॉपी करना है और सारी जो स्टेट के साथ सारी जो कैपिटल्स है आपको याद करना है, ठीक है। तो दैट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। देयर आर टोटल 28 states in our country and it's the capital also. Okay, so now the pair and share one activity given here, just you have to observe it. आपको ये चीज देखना है, in state has its own capital but the state of Punjab and Haryana share a common capital चंडीगढ़, find out why. Okay, देखो यहाँ आपको एक टास्क दिया है, छोटा सा कार्य दिया है कि जैसे देखते हैं हम स्टेट में हर स्टेट के अलग अलग डिफरेंट क्या है कैपिटल है, बट यहाँ पर पंजाब और हरियाणा जो है दो जो स्टेट है बेटा, ठीक है ना, पंजाब और हरियाणा, तो दोनों में कैपिटल कॉमन है, ठीक है ना, मीन्स चंडीगढ़, ठीक है। तो वाई इट इज, फाइंड आउट वाई, ऐसा क्यों, ये इसका आंसर आपको ढूंढना है और लिखना है, ठीक है ना। So why the capital is same? Then we will see the union territories. Means UT. Total how many numbers? Total 9 UT are there. Okay. इसको शॉर्ट में UT यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ केंद्र की सरकार चलती है, ठीक है ना, वहाँ एक पर्टिकुलर सीएम नहीं होता, सीएम में चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना। अभी इसमें देखते हैं यूटी की कुछ आपको लिस्ट दी हुई है, टोटल 9 आर देयर। सो फर्स्ट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। फर्स्ट जो यूटी दिया है, जस्ट आई एम गोइंग टू राइट हियर ऑन द बोर्ड। फर्स्ट है अंडमान एंड निकोबार island. Okay, so that is the first.
देन नंबर 2 हम बात कर रहे हैं यूटी। व्हाट इज दिस इज द लिस्ट ऑफ यूटी। देन चंडीगढ़, ओके। नंबर 3 given here दादरा एंड नगर हवेली, ओके, दादरा एंड नगर हवेली एंड नगर हवेली, ओके। नंबर 4 आपको दिया हुआ है दमन एंड दीव, ओके। नंबर 5 द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ओके, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, दिल्ली भी क्या है केंद्र शासित प्रदेश। और नंबर 6 लक्षद्वीप, ठीक है ना। देन नंबर 7 given in your textbook पुडुचेरी, नंबर 8 जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ओके। देन नंबर 9 लद्दाख, ओके। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ यूटी। ये क्या है, एक यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट है। तो आपको डिफरेंसेस जो है इसमें आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्टेट क्या है, उसकी कैपिटल्स क्या है और टोटल यूटी क्या है, कौन सी है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, आपको रिमेंबर करना है, याद करना है, ठीक है। बिकॉज दिस इज नॉट ओनली यूजफुल फॉर योर नॉलेज इन फ्यूचर इफ यू फेस द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, then that question is very important, okay। This is the question related to political science, okay। So that is the means playing the role of GK, जनरल नॉलेज का है। तो इसको आपको परमानेंटली क्या करना है, याद करना है, ओके। So that is important। Then horse दिया है क्वेश्चन, why do we have union territories, what is their special features, okay। तो हम why do we have यूनियन टेरिटरीज, व्हाट इज देयर स्पेशल फीचर, ठीक है ना। यूनियन टेरिटरीज की हमें क्यों चाहिए हमारे पास, ठीक है ना। उसके जो स्पेशल फीचर्स है यानी उसकी विशेषताएं क्या है, इनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। सो दैट इज आल्सो योर होमवर्क, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाई द नीड ऑफ यूटी, यूटी की जरूरत हमें क्यों है, नाउ व्हाट आर द स्पेशल कैरेक्टर और फिर स्पेशलिटीज वी कैन से। सो दैट एक्टिविटी also you have to do at your home and then send it to my own number, okay। then pause to do what is the total area of India, okay। just we have discussed the total area of India, इंडिया का टोटल एरिया क्या है इसके बारे में हम रिसेंटली डिस्कस कर चुके हैं, जिसको आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। देन नंबर 2 व्हाट इज द टोटल कोस्टलाइन एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का जो कोस्टलाइन एरिया है उसकी लेंथ हमने अभी अभी देखे, तो कितना दिया हुआ है, प्रोवाइड किया गया है, उसकी जो पर्टिकुलर फिगर है आपको क्या करना है, उसको लिखना है, ठीक है। देन नंबर 3 व्हाट इज द लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड ऑफ इंडिया, इंडिया का जो लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड का जो मेजर स्केल है, ठीक है ना, जो रिसेंटली वी हैव डिस्कस्ड। सो राइट द करेक्ट आंसर, ओके। ये जो आपको स्मॉल छोटी छोटी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन, तो इसके आंसर आपको नोटबुक में लिखना है बेटा, ठीक है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट एंड दैट इज योर होमवर्क वी कैन से। ये क्या है, आपका गृह कार्य है, घर में ही आपको फाइंड आउट कर इंफॉर्मेशन लिखना है। देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन हियर ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। मीन्स ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया, हमारे देश का जो भौगोलिक उसकी विशेषता है, ठीक है ना, वो क्या है।
कौन कौन से उसमें घटक या फिर मुद्दे आते हैं, इस चीज के बारे में हम देखेंगे। सो द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। So this point is also highlighted here, geographical features of India. So that point we will start in the next period. Okay. So I think this is sufficient for today's. ये आज के लिए काफी है। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और छोटी छोटी जो क्वेश्चन आपको और क्वेश्चंस पूछे गए बेटा, ये टास्क आपके लिए है, ये आपको घर में अपने नोटबुक में करना है, ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक में ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, this topic we will take in the next period. Okay, so thank you students for watching this video and concentrating here very carefully, sincerely. Okay, thanks for today and have a nice day to all. Thank you.